हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ुबैर सैफ़ी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको 10 लेक्चर्स देंगे 20 दिनों के अंदर। आज उसके लेक्चर 1 की बारी है। आज हम आपको पढ़ाएंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड या जिसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। ये जो पूरी सीरीज़ होगी हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्टरी होगी। इसके बाद एक डिटेल्ड सीरीज़ भी लेकर आएंगे। सो आप इन 10 लेक्चर्स को सुनिए। आज पहला लेक्चर है। जो भी सीरीज़ लेक्चर 2, लेक्चर 3 होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और ऊपर जो ये आई बटन आ रहा है इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पर भी वो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी वो यहाँ पर अपडेट होती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया करे हमारा पहला लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड 450 से 1066 तक। द टर्म एंग्लो सैक्सन कम्स फ्रॉम टू Germanic tribes, the Angles and the Saxons. This period of literature dates back to their invasion along with the Jutes of Celtic England circa 450. The era ends in 1066 when Norman France under William conquered England. ये जो टर्म है एंग्लो सैक्सन पीरियड 450 से 1066 तक का जो समय है इसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड क्यों बोलते हैं? इसका दूसरा नाम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी है। तो एंग्लो सैक्सन जो दो शब्द हैं ये दो जर्मनी की ट्राइब्स से आए हैं। ट्राइब्स कहते हैं आदिवासी समूह। तो ये कुछ आदिवासी समूह थे, एक का नाम था एंगल्स और दूसरे का नाम था सैक्सन्स। इन दोनों आदिवासी समूह से ये नाम लिए गए हैं एंग्लो सैक्सन। तो ऑब्वियसली इस टाइम ऑफ पीरियड में इन दोनों जातियों का प्रभुत्व था, ठीक है, जर्मनी के ऊपर, यूरोप के ऊपर। दिस पीरियड ऑफ लिटरेचर डेट्स बैक टू दियर इन्वेजन अलॉन्ग विद द ज्यूट्स ऑफ सेल्टिक इंग्लैंड सिरसा 450। अब हम जर्मनी के टाइम ऑफ पीरियड थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जर्मनी की ट्राइब्स की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? जी हाँ, जब ये दोनों ट्राइब्स जो थी यानी कि एंगल्स और सैक्सन्स, इनके साथ एक ट्राइब और था ज्यूट्स। इन तीनों ने सेल्टिक इंग्लैंड करीब 450 के आसपास हमला किया था, इन्वेजन किया था, आक्रमण किया था इंग्लैंड के ऊपर। जब इन्होंने आक्रमण किया और जब इनका प्रभुत्व रहा इंग्लैंड पर, उसी को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे जब मुगल्स भारत में आए और उन्होंने यहाँ राज करा तो वो मुगल पीरियड कहलाया, ठीक। तो इसी तरह से ये पीरियड जो है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड कहला रहा है। फिर ये जो एरा एंड्स होता है ये होता है 1066 में। एंड कब हुआ ये एरा? नॉर्मन फ्रांस। अब ये नॉर्मन फ्रांस क्या है भाई? देखो, जो अभी तक 3 ट्राइब्स थी जो इंग्लैंड पर शासन कर रही थी या इंग्लैंड पर जिन्होंने हमला किया था, वो तो थी एंगल, सैक्सन्स और ज्यूट्स। अब एक फ्रांस जो आज का फ्रांस है, वहाँ पर भी कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, वो कहलाए नॉर्मन फ्रांस। वो जगह कहलाई नॉर्मन फ्रांस। उनका लीडर था विलियम। इनके अंडर में नॉर्मन फ्रांस ने इंग्लैंड को जीत लिया था, ठीक है, 1066 में। तो 1066 में ये एंग्लो सैक्सन पीरियड ख़त्म हो गया। मच ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस पीरियड prior to 7th century at last had oral literature. A lot of prose during this time was a translation of something else or otherwise legal, medical or religious in nature. However, some works such as Beowulf and those by period poets Caedmon and Cinewulf are important. इस पीरियड जो था, ये जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था, इसका आधा हिस्सा ख़ास तौर से 7वीं शताब्दी से पहले वाला जो था, इसमें जो लिटरेचर था वो लिखित रूप में नहीं था, वो ओरल में मिलता था, ठीक है। बहुत सारा जो प्रोज था उस वक्त का वो या तो किसी चीज़ की ट्रांसलेशन होता था या फिर वो मोस्टली लीगल, मेडिकल या रिलीजियस नेचर का होता था। या तो आप कानूनी बातें लिखते थे
चिकित्सा से संबंधी या फिर धर्म से संबंधी। तो जैसे शेक्सपियर हैं, मिल्टन हैं, ठीक है, जो मतलब जो लिटरेचर आपको आदत है पढ़ने की, उस तरह का लिटरेचर 450 से 1066 के बीच में इंग्लिश लिटरेचर में नहीं मिलता है हमें। कुछ रचनाएं थी जैसे कि बियोवुल्फ एक रचना का नाम है, या कुछ कवि थे जैसे कि कैडमोन थे और सिनेवुल्फ थे। ये इम्पॉर्टेंट कवि हैं इस पीरियड के। ये दो नाम आपको याद रखने हैं और ये रचना आपको याद रखनी है बियोवुल्फ की। ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड की रचना है या एंग्लो सैक्सन पीरियड की रचना है। सो आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन था ओल्ड इंग्लिश पीरियड का वो समझ में आ गया है। वहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने को ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, क्योंकि पहली बात तो लिटरेचर मिलता ही नहीं था, ओरल था बहुत सारा। जो कुछ लिखा हुआ है उसमें बहुत कुछ पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि मेडिकल और जो लीगल है उस पर ज़्यादा लिखा गया है। जो कुछ पढ़ने लायक था उसमें आपको एक दो पोइट्स के नाम और एक रचना का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं 2 दिन बाद।